हेलो साथियों, प्रयागराज की शिखर एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर जो है 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर आ रहे हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। और वो भी कैसे भाई, चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, उन सभी सवालों का कलेक्शन किया गया है और उनको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। तो आज हम पहले चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं उन सभी सवालों को हम लोग यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहले चैप्टर से पहला सवाल। सवाल हमारा कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 156 इसको कितने से काटेंगे, 2 से, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिया में 6, 2 नवा 18, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9 और 13 एकन्नम में कितना हो जाएगा भाई, 13। ठीक ना। तो बताइए इसका गुणनखंड कितना आ गया है। तो आप बोलेंगे कि 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 एक बार है और 13 एक बार है। तो देखिए इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में इसमें से कौन सा हो सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। और ये कब आया था भाई, ये आया था 2022 में। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल भी कब आया है, 2022 में आया है। और इसमें कह रहा है कि दिया गया है लासा, दो संख्याएं दी हैं 132 और 288। इसका लासा दिया गया है 3168। तो हमसे बोल रहा है कि आप मासा बताइए। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल इक्वल में क्या होता है भाई, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ठीक है ना। तो दोनों संख्याएं दी हुई कितनी, 132 और 288, और एलसीएम आपका दिया हुआ है 3168 इंटू में कितना भाई, एचसीएफ। अब ये इधर गुणे में ही इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, यानी 132 288 और बटे में कितना हो जाएगा, 3168 इक्वल में कितना होगा भाई, एचसीएफ। अब आप इसको क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए 11 का नम 11, 2 बचा, 11 दुनिया में 22, 11 11 दुनिया में 22, कितना बचा 9, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 8, 11 अट्ठे 88 और 288 से 288 क्या हो गया, कैंसिल। यानी कि इसका जब आप देखेंगे तो एचसीएफ कितना आ रहा है, 12। और कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा। ये भी कब आया है, ये आया है आपका 2020 में। कह रहा है कि कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। एचसीएफ कितना होना चाहिए भाई, एक होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कब आया था आपका, 2022 में आया हुआ था। तो यहाँ पर हमें 144 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो आप बोलेंगे कि 144 का अभाज्य गुणनखंड कितना है भाई, 2 सते में 14, 2 दूनी में 4, 2 तीन में 6, एक बचा, कितना हो गया, 2 छंग 12। फिर देखेंगे तो 2 एक नम 2 कितना बचा, 1, 2 अठे में 16, 2 नौ 18, 3 त्रिक 9 और कितना हो जाएगा, 3 एक नम में 3। इसमें हमें ये बोला है कि इनके घातों का क्या करना है, हमको योग करना है। तो आप देखेंगे तो देखिए 2 कितनी बार आया, तो 1 2 3 4, यानी कितनी बार आया भाई, 4 बार। तो 2 की पावर कितना हो गया, 4। और 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो कितना हो गया भाई, 3 का स्क्वायर। अब इसकी अगर आप घात देखेंगे तो 2 की घात कितनी है, 4, तो 4 लिख देंगे। 3 की घात 2 है तो कितना लिख देंगे, 2। और इसको जब जोड़ेंगे तो बताइए इनकी घातों का योग कितना आएगा, 6। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं। और इसको आप अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, पूरे सवालों को देखते हैं, तो इससे बाहर आपके बोर्ड की परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बता दीजिए
कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर कराया जा रहा है, ताकि वो लोग भी जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको देखें, ताकि उनका भी जो है प्रॉफिट हो सके पेपर में। तो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 जब आप देखते हैं तो ये कब आया भाई, ये आया है 2022 में आया है। और इसमें कह रहा है कि यदि a बराबर 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 गुणे में 5 की पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, एक संख्या ये है मान लीजिए। और दूसरा दिया है कि b बराबर में 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और गुणे में 5। तो बोल रहा है कि तब आप हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। जब कभी भी कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में दी होती है तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें एचसीएफ निकालने के लिए उसकी जो मिनिमम पावर होती है, क्या होती है भाई, मिनिमम पावर, क्या करते हैं, मिनिमम पावर। और एलसीएम निकालने के लिए उसकी मैक्सिमम पावर को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैक्सिमम पावर को, ठीक है ना, ये बहुत ध्यान रखिएगा आप। तो जब आप देखते हैं तो एक का जो गुणनखंड दिया हुआ है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और कितना दिया है 5 की पावर 4, और बी में दिया हुआ है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और कितना दिया है, गुणे में 5 दिया हुआ है। तो आप देखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो जो पावर छोटी होगी, यहाँ देखिए पावर कितनी छोटी है, 2 की पावर 2, तो आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर कितना लिखेंगे, 2। और 3 की पावर भी देखिए, एक जगह 3 लिखा, एक जगह 3 की पावर 2, तो कितना लिखेंगे, 3 की पावर 2। और यहाँ पर देखेंगे तो 5 की पावर कितना है, 4, और यहाँ कितना है, सिर्फ 5। तो आप कितना लिखेंगे, 5। क्यों, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ में हमें मिनिमम पावर लिया जाता है, क्या लिया जाता है, मिनिमम पावर, यानी जो छोटी पावर होगी। तो देखिए इसका जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4, ये 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9, और ये कितना हो जाएगा, 5। देखिए इन सभी का आप गुणा करेंगे तो 5 को कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, और गुणे में कितना हो गया, 9, और 9 दूनी में कितना हो गया, 18, यानी कि 180 हो गया। इसका जो भाई एचसीएफ आ गया है वो कितना आया है, वो आ गया आपका 180। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोगों को अगर एलसीएम भी पूछा जाएगा तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप मैक्सिमम पावर को लेंगे, किसको लेंगे, मैक्सिमम पावर को लेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लासा है, ठीक है। तो आप लासा निकाल सकते हैं, यानी 15 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 गुणे में कितना, 5। 18 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 2 3 में 6, और 6 3 कितना हो जाएगा भाई, 18। और 24 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 दूनी में 4, 2 दूनी में 4, 4 दूनी में 8, 8 त्रिक का 24, ठीक है ना। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है भाई, क्या निकालना है, एचसीएफ। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, सॉरी हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में आप क्या करेंगे, जो सब में कॉमन होगा, सब में कॉमन क्या है भाई, आप देखते हैं 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है ना। तो जो कॉमन है आप उसको लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, 3 कॉमन है तो हमने 3 को 2 बार क्या किया, देखिए एक बार हमने 3 कॉमन लिख लिया। अब हमने तो इसको लिख लिया है, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया। अब जो बच रहा है उन सभी को आप लिख लीजिए। देखिए बच कितना रहा है, तो आप बोलेंगे कि 2 की पावर 3 ये बच रहा है, ठीक है। और भाई ये क्या बच रहा है, ये 5 बच रहा है, और कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है ना। तो इन सभी को आप क्या करेंगे, गुणा, तो ये हो जाएगा 3, 2 की पावर 3 का मतलब ये हो गया 8, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। देखिए कितना हो गया, 8 5 40, और 3 तरीके कितना हो गया 9। इसका जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छक्को 36, यानी इसका जो एलसीएम आ जाएगा ये कितना आ जाएगा भाई, 360 आ जाएगा। एक तरीका आपके पास ये है एलसीएम निकालने के लिए। और दूसरे तरीके से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं दूसरा तरीका इसका, ठीक है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, देखिए इसका दूसरा तरीका इस तरीके से है कि आप इसको एक साथ निकाल सकते हैं, 15, 18 और ये कितना है भाई, 24। तो इसको जब आप काटेंगे, देखिए 2 9 18, 2 1 9 2, 2 दूनी में 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, ये 15, उसी तरीके से 9 भी। फिर देखिए 2 3 में कितना हो जाएगा, 6,
ये 15 हो गया भाई, और ये कितना है 9। 3 एक नम 3, 3 त्रिक का 9, और ये कितना हो जाएगा 3 पचे में 15। ये कितना हो जाएगा 3 एक नम 3, ये कितना है 5, कितना है 1, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा 5 के नम 5, ये हो गया। तो इन सब का हमें क्या करना है, इन सब का आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3। 3 कितनी है भाई 2 बार, तो 3 गुणे में 3, और गुणे में कितना हो गया 5। तो 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और गुणे में कितना 5। देखिए 8 पंच कितना हो गया ये 40, और गुणे में कितना 9, तो 9 चौक कितना आएगा 36, यानी कितना आएगा भाई 360। चाहे आप उस वाले तरीके से कर सकते हैं, और चाहे आप इस मेथड से करेंगे, तब भी आपका आंसर कितना आएगा भाई 360 ही आएगा। और ये कब पूछा गया था, ये भी पूछा गया था आपका 2020 में पूछा गया था। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे बोल रहा है कि कोई संख्या है, उसमें हमें कितने से भाग देना है, 73 से भाग देना है। तो भाग कितनी बार जाएगा भाई 34 बार, और उसका शेषफल कितना आना चाहिए 23 आना चाहिए। ये आपको कब पूछा गया था 2022 में, ठीक ना। तो इसको भी आइए देखते हैं। देखिए आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे में कितना भागफल, और प्लस में क्या होता है भाई शेषफल। क्या होता है शेषफल। देखिए भाजक का मतलब जिससे हम भाग देते हैं, तो किससे बोला है 73 से भाग दिया जाता है, यानी 73 हमारा कितना हो जाएगा भाई भाजक हो जाएगा। और भागफल हमारा कितनी बार जाता है 34 बार जाता है, ये हो गया 34। और शेषफल कितना बचता है भाई 23, तो ये कितना हो गया 23। अब हम क्या करेंगे 73 और 34 का गुणा करेंगे। तो 73 और 34 का गुणा करेंगे तो 4 तिया में कितना हो जाएगा 12, चौसठ 28, 1 29, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। और 3 सत्ते में कितना हो जाएगा भाई 21। इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2, 9 9 18, 2 1 3, और कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 2482। और इसमें हमें कितना जोड़ना है, हमें इसमें 23 जोड़ना है, ठीक है ना। देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 8 2 10, 4 1 5, यानी कितना हो जाएगा भाई 2505। इसको जब आप गुणा करेंगे तो देखिए इन दोनों को गुणा करने पे कितना आया था 2482, और इसमें हमने क्या किया 23 जोड़ दिया, तो कितना आया भाई 2505, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी वो संख्या हो जाएगी, यानी जिससे आप क्या करते हैं उसमें भाग देते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। देखिए सवाल नंबर 8 हमारा कह रहा है कि 252 और 594 का एचसीएफ कितना है भाई 18 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि आप एलसीएम बताइए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा। तो अभी आप लोगों ने इसी बेस पे एक सवाल किया था कि जब दो संख्याएं दी होती हैं तो आप क्या लगाते हैं, तो कहते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या भाई गुणनफल बराबर में क्या होता है एलसीएम इनटू में क्या होता है एचसीएफ। अगर आप दोनों संख्याएं देखें तो कितना दिया है, तो आप बोलेंगे कि 252 और गुणे में कितना है भाई 594, और हमें एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना है, और एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है भाई 18, तो हमने कितना लिख दिया 18। तो अब देखिए ये इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, यानी 252 इंटू में कितना 594, और बटे में कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 18। तो अब देखिए अब आप इसको क्या करेंगे काटेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा भाई, आप 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। देखिए ये कितना हो जाएगा भाई 9 1 9 कितना हो जाएगा 9, कितना बचा 3, और 9 चौक कितना हो जाएगा 36, यानी कि एलसीएम इसका बताइए कितना आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 14 गुणे में कितना 594, ठीक है ना। कितना आ जाएगा भाई, तो आप बोलेंगे 14 से इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो देखिए कितना आएगा भाई 14 चौको 56, यानी लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो लास्ट में देखिए 6 कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई 8316, ये आपका क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए 14 चौको कितना होता है 56, लास्ट में कितना आ रहा है 6। तो हमने ऑप्शन में देखा, तो ऑप्शन में देखिए लास्ट में यही 6 आ रहा है और किसी में 6 नहीं आ रहा, यानी कि हमने ऑप्शन से बताया कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं, आइए देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि बिना वास्तविक भाजन किए दिखाइए कि परिमेय संख्या कितने भाई 31/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, यानी कि जो दी हुई संख्या है उससे हमें क्या करना है, उसे हमें ये बताना है कि वो शांत है कि अशांत है, और इसको हमें क्या करना है, भाग करके दशमलव रूप में भी क्या करना है, लिखना है। तो आइए इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 31/2 की पावर 2 और इंटू में कितना 5 की पावर 3। आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको संख्या दी जाएगी यानी परिमेय संख्या जो दी जाएगी वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, वो आप बोलेंगे पी अपान क्यू के फॉर्म में। तो ऊपर वाले को आप बोलते हैं अंश और नीचे वाले को आप क्या बोलते हैं भाई, हर बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप ये याद रखिएगा कि अगर क्या, अगर हर का गुणनफल क्या भाई, हर का गुणनफल 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप का हो, के रूप का हो, तो तो वह संख्या, तो आप बोलेंगे वह परिमेय संख्या, क्या बोलेंगे भाई, वह परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या शांत दशमलव होगी, क्या होगी, शांत दशमलव होगी। ठीक है ना, तो देखिए ये आपकी यानी कि कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे ये कैसी है भाई, तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3 का ये गुणनखंड के रूप में है। तो अब हमें क्या करना है कि इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आप जब देखते हैं कि 2 की पावर 2 यहाँ लिखा है और 5 की पावर कितना 3 यहाँ लिखा है, तो अगर यहाँ भी अगर 2 की पावर कितना हो जाए, 3 हो जाए, तब हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे कि आप 31/2 की पावर 2 इंटू में कितना 5 की पावर 3, 2 का आप ऊपर गुणा कर देंगे और 2 का नीचे। तो देखिए 2 से जब आप इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, सॉरी 2 1 9 2, कितना भाई 2 1 9 2 हो जाएगा, 2 3 में 6, और देखिए ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 और इंटू में कितना 5 की पावर 3। तो देखिए ये कितना लिखा है 62 अपॉन में 2 की पावर 3 का मतलब ये 8 और 5 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 125, यानी कि 62 अपॉन में कितना हो जाएगा, देखिए 8 पन 40, 8 दुनिया में 16 4 20, 8 के नम में 8 2 10। ठीक है ना, और जब आप इसका भाग करेंगे तो बताइए कितना आएगा, तो बोलेंगे 0.062। तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, ये इसका हो जाएगा आंसर, यानी ये हो गया आपका दशमलव प्रसार। ये क्या हो गया आपका दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है ना, तो आप कभी भी अगर आपको कह दे कि बिना वास्तविक भाजन के, यानी कि आप उसको बिना भाग किए आप उसका दशमलव प्रसार लिखिए, तो आप क्या करेंगे, जो भी 2 और 5 का गुणनखंड का रूप होगा उसकी पावर को आप क्या करेंगे, सेम बना लेंगे। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो जीरो के फॉर्म में, यानी कि जैसे 100 या 1000 या 10 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आप जब भाग करेंगे तो भाग देने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आसानी से वो चेंज हो जाता है। देखिए नीचे 3 लिखा था तो हम 3 अंक के बाद दशमलव लगा, देखिए 1 2 3, 3 अंक के पहले क्या लग गया भाई, दशमलव लग गया। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका दशमलव प्रसार। सभी सवालों को दशमलव प्रसार वाले की इसी तरीके से आप करेंगे। तो अब देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सेम सवाल है आपका। तो अभी आपको बताया गया था कि जैसे लिखा है 17 में क्या लिखा है भाई, 8 लिखा है। ठीक है ना, तो अगर कभी भी कोई संख्या पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखी है और उसका जो मैंने आपको बताया कि जो हर होगा, क्या होगा भाई, हर होगा अगर वो
2 या 5 के गुणनफल के रूप में होता है। किसके? 2 या 5 के गुणनफल के रूप में। तो वो संख्या आपकी क्या होती है? शांत दशमलव प्रसार। क्या होती है भाई? शांत दशमलव प्रसार होती है। तो जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखिए हर आपका कितना दिया हुआ है? 8। तो 8 का जब आप देखते हैं गुणनखंड तो बताइए किस फॉर्म में है? तो आप बोलते हैं कि ये 2 के फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है भाई? ये 2 के फॉर्म में तो आ रहा है। यानी कि ये जो संख्या आपकी हो जाएगी 17/8। ठीक है ना? 17/8 ये संख्या आपकी हो जाएगी शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगी? शांत दशमलव दशमलव ठीक है ना? क्या हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी आपकी शांत दशमलव प्रसार हो जाएगी। ठीक है ना? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगी। अब देखिए हमें कह रहा है कि इसको आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें इसमें भाग करना है। तो आप क्या करेंगे? जैसे लिखा है 17/8 तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो अगर हम यहाँ 5 की पावर 3 नीचे गुणा कर दें और 5 की पावर 3 को ऊपर गुणा कर दें तो देखिए ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ये 17 हो गया इंटू में 5 की पावर 3 का मतलब कितना होगा भाई? 125। 2 की पावर 3 का मतलब 8। 5 की पावर 3 का मतलब कितना? 125। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे? 17 से 125 में आप गुणा करेंगे तो कितना होता है? 17 पचे 85। ठीक है ना? 17 दुनिया में 34। 34 और 8 कितना हो जाएगा? 42। और 17 एक में 17। 17 4 कितना हो जाएगा? 21। और बटे में देखिए इसका जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी? हो जाएगा 1000। ठीक है ना? तो भाग करने पर ये कितना आएगा? तो ये आएगा 2.125। और ये इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका शांत दशमलव प्रसार। ठीक ना? ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। यही आपका क्या हो गया भाई? आंसर। यानी कि जितने भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना जो सवाल आएंगे उनको आप क्या करेंगे? उनको आप सेम तरीके से इसी तरीके से आप करेंगे। देखिए ये वाला भी सवाल आपका कितनी बार आया था भाई बोर्ड में? 2 बार आया था। ठीक है ना? और सेम तरीके का सवाल ये भी आप देखेंगे तो ये भी कब आया था? 2019 में आया था। तो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अब इस तरीके से जो सिद्ध करने वाले आते हैं अपरिमेय संख्या वाले, एक सवाल आप लोगों का ये फिक्स है, एक सवाल आना फिक्स है। देखिए ये कब आया है? तो ये आया है 2019 और 2022 में भी आया है। इसलिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट आपको बताया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए हम इसको भी इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है कि 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है भाई? एक अपरिमेय संख्या। हमें ये क्या करना है? ये हमें करना है प्रूफ करना है। क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। तो आप इसको क्या करेंगे? आप इसको मानेंगे कि ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे आप कि माना माना 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 एक क्या है? एक एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई? परिमेय संख्या है। यानी कि आप इसको लिख लेंगे कि 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल में क्या हो जाएगा भाई? ए बटे में कितना हो जाएगा? बी। और यहाँ आप लिखेंगे कि जहाँ जहाँ ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है जिसका HCF एक है। ठीक ना? यानी कि अब आप जब देखेंगे तो ये क्या लिखा भाई? 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल में ए बटे में भी। देखिए ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, यानी स्क्वायर रूट 3 अपॉन में कितना हो जाएगा? ए बटे में बी। और माइनस में कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप बोलेंगे कि ए बटे में बी एक परिमेय संख्या है। तो क्या बोलेंगे कि ए बटे में बी एक परिमेय संख्या है। तो तो ए बटे बी माइनस में 5 भी एक एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी।
तब स्क्वायर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन आप बोलेंगे कि ये क्या है, हमारी गलत अवधारणा है, ठीक है ना, ये हमारी एक क्या है भाई, गलत अवधारणा है। तो यहाँ आप लिख देंगे क्या, तो यहाँ आप लिखेंगे, ठीक है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे कि यह हमारी गलत अवधारणा है, इसलिए 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इस सवाल को आप सेम तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आइए हम देखते हैं सवाल नंबर कितना, 16। सवाल नंबर 16 भी देखिए सेम तरीके से है, और ये कब आया था आपके बोर्ड में, 2022 में आया है, ठीक है ना। तो इसको आइए हम देख लेते हैं। तो आप इसको भी सेम तरीके से लिखेंगे कि माना 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्या है भाई, परिमेय संख्या है। यानी कि इसको आप मानेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 इक्वल ए अपॉन में बी, जहाँ ए व बी एक क्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है, जिसका HCF यानी मासा एक है, ठीक है ना। तो अब इधर देखिए, ये संख्या क्या है, इधर देखिए ये माइनस में है, तो देखिए आप क्या लिखेंगे कि a बटे में b, उधर जाएगा तो किस में जाएगी, माइनस में, इक्वल में कितना बचेगा भाई, माइनस में ये बचेगा आपका, माइनस में स्क्वायर रूट 5 बचेगा, ठीक है ना। तो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये इधर माइनस में है, इसको हम इधर ले जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, देखिए 2 इधर ही है, ये इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस में a बटे में b इक्वल में कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो अब आप लिखेंगे कि यदि a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, तो 2 माइनस a अपॉन b भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, जैसे आपने इसमें कहा था। लेकिन यह हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, इसलिए 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यानी कि आपके जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल आएंगे, कि आप उसको सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो उन सभी सवालों को आप सेम तरीके से, जैसे ये इसमें बताया गया है, तो आप उसको सेम तरीके से फिर से आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। देखिए कि आप देखेंगे कि 2 माइनस में स्क्वायर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, हमें सिद्ध करना है।
तो आप इसको क्या मान लेंगे, आप इसको मान लेंगे एक परिमेय संख्या। तो यानी कि हमने इसको मान लिया a अपॉन में b बराबर है, जहाँ a व b एक क्या है, अभाज्य संख्या, जिसका HCF कितना आएगा भाई, 1 आएगा। तो अब इधर देखिए हमने क्या किया, हमने इसको हमने इधर ला लिया, ठीक है ना। तो ये पहले इधर प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में, और ये इधर चला गया तो किसमें हो गया, देखो ये प्लस में हो गया। तो अब देखिए जब यदि हमने कहा कि यदि a अपॉन में भी एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है, तब ये वाली भी संख्या क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या, यानी 2 माइनस a अपॉन में b भी एक क्या है हमारी, एक परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन यह हमारी क्या थी, गलत अवधारणा के कारण ऐसा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 2 माइनस में स्क्वायर रूट 5 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। तो सभी सवालों को आप क्या करेंगे, सेम तरीके से करेंगे। और ये सवाल एक सवाल, आइए देखते हैं सवाल नंबर 17। 17 हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसको भी आप सेम तरीके से हल करेंगे, कहेंगे कि माना क्या भाई, माना 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। यानी कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल लिखेंगे a अपॉन में b, जहां जहां a व b एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है भाई, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है ना, जिसका HCF कितना है भाई, 1 है। तो अब इधर देखिए, आप इसमें भी देखेंगे कि ये वैल्यू इधर प्लस में है तो इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। यानी कि आप इसको लिखेंगे कि a अपॉन में b माइनस में देखिए कितना हो जाएगा 3, और इक्वल में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। और आप बताते हैं कि जब जब a अपॉन में b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तब तब a अपॉन में b माइनस में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः अतः हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यह हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है। इसलिए 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना भाई। तो अब इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 18। अगर आप सवाल नंबर 18 देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 3 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। ये देखिए कितनी बार आया है पेपर में, 2 बार, 2020 और 2022 दोनों में आया है। इस तरीके के और भी सवाल है इसी बेस पर, सेम इसी बेस पर, तो उसको भी आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, सेम तरीके से बोलेंगे कि माना स्क्वायर रूट 3 एक क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि आप लिखेंगे कि स्क्वायर रूट 3 इक्वल में क्या हो जाएगा भाई, a अपॉन में b। फिर इसके बाद आप दोनों तरफ का क्या करेंगे, वर्ग। तो बोलेंगे कि दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ठीक ना। तो देखिए जब आप दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा भाई, a अपॉन b का होल स्क्वायर।
यानी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और 3 का कितना ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा क्या ए स्क्वायर बटे में कितना बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल में बताइए कितना आ जाएगा, ये इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो ए भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है ना भाई, आप इसको सेम तरीके से इसी तरीके से आप लोग करेंगे। तो अब कह देंगे आप क्या, तब हम ए इक्वल क्या मान लेंगे 3m, यानी कि ए की वैल्यू आप क्या मान लेंगे 3m मान लेंगे, यानी जहां पर ए लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे 3m। तो देखिए इसको हम लोग ये इधर सॉल्व करवा दे रहे हैं भाई, ठीक ना, यहाँ से देखिए, देखिए तो आप इसी तरीके से जब ए की वैल्यू रखेंगे 3m तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इस वाले समीकरण पे रखेंगे हम, यानी कितना हो जाएगा, देखिए 3m का स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा भाई 3b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9m स्क्वायर, और इक्वल में कितना हो जाएगा भाई 3b स्क्वायर, तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, यानी 3m स्क्वायर इक्वल में कितना b स्क्वायर। तो आप यहाँ भी कह सकते हैं कि b स्क्वायर 3 से विभाजित है, कितने से भाई 3 से विभाजित है, तो b भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक ना। यानी कि 3 क्या है, 3 दोनों में क्या है भाई उभयनिष्ठ है। आप कह सकते हैं कि अतः ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है भाई 3 है, यानी कि 3 से ए भी कट रहा है और 3 से क्या कट रहा है बी भी कट रहा है, ठीक है ना। तो अतः कह सकते हैं हम कि इसके आगे देखिए, आप इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, तो फिर उसके आगे फिर जो है हम बताते हैं, ठीक है ना भाई। तो इसको आप सेम तरीके से करेंगे। तो अब आइए हम इसके आगे आपको बताते हैं। देखिए देखिए भाई, आप इसमें लिखेंगे कि परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है, है, इसलिए स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना भाई। सभी सवालों को आप सेम तरीके से करेंगे जैसे इस सवाल को अभी आप लोगों ने किया, ठीक है ना। तो अब आइए हम देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 2 एक क्या है भाई अपरिमेय संख्या। इस सवाल को भी हम सेम तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने किया है। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि भाई माना माना स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यानी कि स्क्वायर रूट 2 इक्वल में ए अपॉन में कितना हो जाएगा भाई बी। फिर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग यानी स्क्वायर बोथ साइड। देखिए स्क्वायर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो देखिए इसका जब आप यहाँ गुणा करेंगे क्रॉस गुणा तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल में 2b स्क्वायर। आप देखिए अब ये इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो किस में हो सकता है, भाग में हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर 2 से क्या है विभाजित है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है। तब तब ए भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अतः अतः आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि ए बराबर में कितना भाई, यहाँ कितना लिखा है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ए बराबर कितना हो जाएगा 2 के मान लीजिए। तो अब इधर देखिए जहां पर ए लिखा हुआ है वहां पर आप क्या लिख देंगे 2, यानी कि कौन से समीकरण में, आप इस वाले समीकरण में, इसको आप ये समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसमें आप लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2 के इक्वल में कितना 2b स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, के स्क्वायर इक्वल में कितना 2b स्क्वायर, और 2 दूने में कितना 4, यानी के स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा बी स्क्वायर अपान में कितना 2 आ जाएगा। देखिए तो आप कह सकते हैं कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, कितने से भाई बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तथा तथा बी भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए और बी का जो गुणनखंड आया वो कितना आ गया 2। अतः ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है भाई 2 है। और कह सकते हैं कि ये यह सब हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, के कारण हुआ है, ठीक ना। अतः स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या भाई, अपरिमेय संख्या है। तो सभी सवालों को आप सेम तरीके से करेंगे, जैसे इससे पहले आपने इस वाले सवाल को किया था, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे भाई, इस वाले सवाल को भी सेम तरीके से हमने आपको बताया। अब हम देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट जब आप देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 स्क्वायर रूट 5 एक क्या है भाई अपरिमेय संख्या है। और ये कब आया था भाई, ये भी आपका आया था 2022 में आया था। तो इसको भी जैसे हमने अभी तक किया तो इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे। तो आप बोलेंगे कि माना 7 स्क्वायर रूट 5 एक क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यानी 7 स्क्वायर रूट 5 इक्वल क्या हो जाएगा ए अपॉन में बी। तो अब इधर देखिए ये इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा भाई भाग में, यानी ये कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट 5 इक्वल में ए अपॉन में कितना हो जाएगा भाई बी हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब जब ए अपॉन में बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तब तब ए अपॉन में 7b भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी,
होगी। अतः अतः हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन लेकिन यह हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, के कारण हुआ है। अतः 7 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो इससे पहले आप लोगों ने इस तरीके का सवाल किया है, तो ये सवाल को भी क्या आप सेम तरीके से ऐसे कर लेंगे। ये सब सवालों की आप क्या कर लीजिए भाई, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरीके से आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे सवाल, और उसको आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों ने अभी मैथ के 20 ऐसे सवाल देखे जो आपके पेपर के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ये वो सवाल थे जो आपके पेपर में लगातार पूछे गए हैं, और जितने टाइप्स के सवाल थे आपके पेपर में, उन सभी टाइप्स को हमने यहाँ पर करा दिया है। और ये सवाल बार बार आपके पेपर में रिपीट होते रहेंगे। ठीक है ना। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों से करवाइए, और इनको क्या कीजिए, आप शेयर भी कीजिए, ताकि इसका लाभ आपके जो साथी हैं वो भी उठा सकें। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मेहनत करिए, और पेपर में एकदम लग जाइए प्रैक्टिस में। आप वो कहते हैं ना कि लहरों को खामोश देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं, हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस हमने अभी उठने की ठानी नहीं है। तो साथियों, दोस्तों, वो वक्त आ गया है जब आप अपने ये ठान लीजिए कि हमें इस बार पेपर में अच्छा करके आना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है, हमें बहुत ही अच्छा परसेंटेज लाना है। उसके लिए हमारी टीम और शिखर एकेडमी पूरी आप लोगों के साथ खड़ी हुई है, और आप मेहनत कीजिए। अब आप लोगों को साइंस के भी जो है सवाल करवाए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जितने भी चैप्टर्स हैं इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के आप लोगों को कराया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।